अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका मेज़बान फजले रहमान रहमानी। आज मुरखा 29 अगस्त है। पेश है दूरबीन की ताज़ा तरीन पेशकश। आज दूरबीन के अहम मौज़ूआत हैं। एक बार फिर हरियाणा के नूह में वीएचपी के रहनुमाओं के जरिए ब्रिजमंडल यात्रा निकाली गई। सख्त सिक्योरिटी के दरमियान इस यात्रा के दौरान हैरत अंगेज वाकया भी पेश आया। आज की दूरबीन में देखिए इस खबर की पूरी तफसील। चारा घोटाला मामले में सीबीआई की खुसूसी अदालत ने अपना फैसला सुनाया, जिसमें 125 मुलजमीन में से 35 को बरी कर दिया गया है, जबकि मुतअद्दिद दीगर को कसूरवार करार दिया गया। तफसीलात में देखिए इस मामले में कितने मुलजमीन को कसूरवार करार दिया गया है। मुजफ्फरनगर वायरल वीडियो मामले में ऑल्ट न्यूज के शरीक बानी और फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबैर के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज की गई है। तफसीलात में जरूर देखिए उनके खिलाफ इस एफआईआर की क्या वजूहात बयान की गई है। चांद पर कामयाब लैंडिंग के बाद अब भारतीय खलाई इदारा इसरो सूरज पर जाने की तैयारी में है। सूरज का मुताला करने वाली भारत की पहली खलाई ऑब्जर्वेटरी आदित्य L1 2 सितंबर को श्रीहरिकोटा से लॉन्च की जाएगी। सख्तगीर हिंदू तंजीम ऑल इंडिया हिंदू महासभा के सरबराह ने मोदी हुकूमत से चांद को हिंदू राष्ट्र करार देने का मुतालबा किया है। तफसीलात में देखिए और किस तंजीम या शख्सियत ने यह मुतालबा किया है। कश्मीर के लेक्चरर जहूर अहमद भट्ट को गुज़िश्ता दिनों आईन की दफा 370 की मनसूखी के खिलाफ बहस करने के बाद मुअत्तल कर दिया गया था। अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सवालात किए हैं। तफसीलात में देखिए सुप्रीम कोर्ट ने इस सिलसिले में क्या कुछ कहा है। इसराइल के साथ बात करने की वजह से लीबिया की वजीर खारजा नजला अनमनकूश को मुअत्तल कर दिया गया और उनके खिलाफ तहकीकात का हुक्म भी दे दिया गया है। फ्रांस ने सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाली तालिबात पर अबाया पहनने पर पाबंदी आयद करने का ऐलान किया है। इस पर दुनिया भर से किस तरह के रद्द-ए-अमल का इजहार किया जा रहा है, तफसीलात में जरूर देखिए। पाकिस्तान में महज 2 पंखे और बल्ब जलाने के लिए हजारों रुपए का बिल जमा करना पड़ रहा है। मुल्क महंगाई की वजह से किस नागुफ्तबे हालात से गुजर रहा है, तफसीलात में जानिए। पाकिस्तान के अरशद नदीम ने हंगरी के दारुल हुकूमत बुडापेस्ट में मुनक्किद होने वाली वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में जेवलिन थ्रो के फाइनल मुकाबले में पाकिस्तान को चांदी का पहला तमगा दिलवाया है। आप हमें यूट्यूब पर देखने के अलावा हमारे तमाम सोशल मीडिया पेजेस पर भी फॉलो कर सकते हैं। आप फिक्र नजर उर्दू का प्रोग्राम दूरबीन देख रहे हैं। हरियाणा के नूह में वीएचपी यानी विश्व हिंदू परिषद रहनुमाओं के जरिए ब्रिजमंडल यात्रा निकालने की जिद बिलाखिर पूरी हो गई। हालांकि ये यात्रा इंतहाई महदूद तादाद पर मुश्तमिल वीएचपी रहनुमाओं ने निकाली और उनके साथ सिक्योरिटी एहलकार भी रहे ताकि किसी भी तरह का नाखुशगवार वाकया पेश न आए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वीएचपी सरोजात्या हिंदू महापंचायत और बजरंग दल की अपील पर हिंदू तंजीम 28 अगस्त को दोबारा ब्रिजमंडल यात्रा निकालने पर बजिद रहे। हरियाणा हुकूमत और नूह जिला इंतजामिया ने इस यात्रा के लिए इजाजत नहीं दी थी, लेकिन पीर की सुबह इंतजामिया ने निलहरेश्वर मंदिर में जलाभिषेक के लिए साधु संतों और वीएचपी के लोगों को इजाजत दे दी। हिंदी न्यूज पोर्टल भास्कर.com पर शाये एक रिपोर्ट में बताया गया है कि नूह बाईपास से पुलिस 3 गाड़ियों से 51 लोगों को निलहरेश्वर मंदिर के लिए लेकर निकली। उन्होंने पटौदी आश्रम के महामंडलेश्वर स्वामी धर्मदेव और वीएचपी रहनुमा आलोक कुमार रॉय की क़यादत में जलाभिषेक किया। इसके बाद कुछ लोग फिरोजपुर, झरका और सिंगार पहुंचे। मौसूला खबरों में बताया जा रहा है कि लोगों को यात्रा निकालने की इजाजत दी गई और मौसूला इत्तलाआत के मुताबिक सिंगार की राधा कृष्णन मंदिर में जलाभिषेक के बाद यात्रा का इख्तिताम कर दिया जाएगा। इस दरमियान खबरें सामने आ रही हैं कि हरियाणा के नूह में ब्रिजमंडल यात्रा के दौरान ड्यूटी पर तैनात सब इंस्पेक्टर हाकिमुद्दीन का हार्ट अटैक से इंतकाल हो गया। हाकिमुद्दीन नूह में बड़कली चौक पर तैनात थे। उनकी ड्यूटी RAF टीम के साथ लगाई गई थी। हाकिम नगीना थाना में एडिशनल SHO के ओहदे पर तैनात थे। बहरहाल वीएचपी के जरिए ब्रिजमंडल यात्रा निकाले जाने की जिद को देखते हुए न सिर्फ मकामी इंतजामिया ने सख्त सिक्योरिटी का इंतजाम किया था, बल्कि मुस्लिम तबके ने भी बहुत एहतियात किया। इतवार को ही जिला के सभी गांव में मस्जिदों से अनाउंसमेंट कराई गई कि पीर को यात्रा के पेश नजर मुस्लिम तबका के लोग अपने घरों से बाहर न निकलें। गांव में किसी भी जगह 4 से ज्यादा लोगों के इकट्ठा न होने पर लोगों के गांव से बाहर न जाने की अपील भी की गई थी। डोरांडा ट्रेजरी से जुड़े चारा घोटाला मामले में सीबीआई की खुसूसी अदालत ने अपना फैसला सुना दिया।
सीबीआई के स्पेशल जज विशाल श्रीवास्तव की अदालत ने यह फैसला सुनाया, जिसमें 125 मुलजमीन में से 35 को बरी कर दिया गया। मौसूला इत्तलात के मुताबिक 52 को कसूरवार करार देते हुए 3 साल कैद की सजा सुनाई गई, जबकि बाकी मुलजमीन पर फैसला आना अभी बाकी है। वाज़ेह है कि बिहार यानी जब झारखंड नहीं बना था में जब चारा घोटाला हुआ था तो उस वक्त रियासत के वजीर आला लालू प्रसाद यादव हुआ करते थे। उस दौरान डोरांडा ट्रेजरी से 36 करोड़ 59 लाख रुपए नाजायज तरीके से निकाले गए थे। यह मामला 1990 से 1995 के दौरान पेश आया था। इस ताल्लुक से सीबीआई की खुसूसी अदालत के जज विशाल श्रीवास्तव की अदालत में बहस पूरी हो चुकी है और कल 87 यानी 35 को बरी कर दिया गया और 52 को 3 साल की सजा मिली। मुलजमीन के बारे में फैसला सुना दिया गया है। डोरांडा ट्रेजरी मामले में 27 साल तक चली समाअत के दौरान सीबीआई के स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर रविशंकर ने मजमूई तौर पर 616 गवाहों का बयान दर्ज कराया है। इस मामले में उस वक्त के सप्लायर और साबिक रुकन असेंबली गुलशन लाल आजमानी समेत 125 मुलजमीन ने ट्रायल का सामना किया। ट्रायल के दौरान 62 मुलजमीन का इंतकाल हो चुका है। इस मामले में सीबीआई ने मजमूई तौर पर 192 मुलजमीन के खिलाफ केस दर्ज किया था। उन मुलजमीन में से 38 पब्लिक सर्वेंट्स रहे हैं, जिनमें से 8 ट्रेजरी के अफसरान हैं। 86 सप्लायर मामले में मुलजिम है। मुलजमीन में 16 खवातीन भी शामिल हैं। सबसे अहम बात यह है कि मुलजमीन में सबसे उम्र दराज 90 साल जिला मवेशी परवरी अफसर डॉक्टर गौरी शंकर प्रसाद भी शामिल हैं। उनमें 12 से ज्यादा ऐसे लोग भी हैं जिनकी उम्र 80 साल या उससे ज्यादा है। उत्तर प्रदेश की मुजफ्फरनगर पुलिस ने पीर को ऑल्ट न्यूज के शरीक बानी और फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबैर के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज की है। यह एफआईआर मुजफ्फरनगर के स्कूल में थप्पड़ मारे गए नाबालिग की शनाख्त सोशल मीडिया पर जाहिर करने की वजह से दर्ज की गई है। जुबैर ने थप्पड़ मारने के वाकये की वीडियो अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के अकाउंट पर शेयर की थी, जिसमें उन्होंने दावा किया था कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वीडियो वायरल होने के बाद ही मुजफ्फरनगर पुलिस ने कार्रवाई की। जुबैर ने बच्चे के वालिद से भी बात की और फिर पोस्ट किया कि वालिद ने सुलह करके मामले को आगे न बढ़ाने का फैसला किया है। वहीं दूसरी जानिब मुल्क में बच्चों के हुकूक के आला इदारे एनसीपीसीआर ने लोगों से अपील की थी कि लोग वीडियो शेयर करके नाबालिग की शनाख्त जाहिर न करें, जिससे वीडियो में एक खातून टीचर अपने तालिब इल्मों को उसे थप्पड़ मारने के लिए कह रही है। इस सिलसिले में एक वीडियो यानी तज्जिया फिक्र नजर ने पेश किया है, जिसे डिस्क्रिप्शन में देखा जा सकता है। नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स यानी एनसीपीसीआर की चेयरपर्सन प्रेनिक कानोंगो ने कहा कि इस मामले में कार्रवाई के लिए हिदायत भी जारी की जा रही है। उसके बाद मोहम्मद जुबैर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स से इस वाकये की वीडियो को डिलीट कर दिया, क्योंकि एनसीपीसीआर ने लोगों से वीडियो डिलीट करने की अपील की थी। जुबैर ने 25 अगस्त की एक पोस्ट में कहा कि वीडियो को डिलीट कर दिया गया है क्योंकि एनसीपीसीआर चाहता था कि लोग वीडियो को डिलीट कर दें। वाज़ेह रहे कि वीडियो में दिखाया गया है कि उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में एक प्राइवेट स्कूल की खातून टीचर यानी नेहा पब्लिक स्कूल की ओनर और उस स्कूल की मालिका क्लास 2 के तलबा को अकलियती बिरादरी से ताल्लुक रखने वाले अपने हम जमात को थप्पड़ मारने के लिए कह रही हैं और इस दौरान वो कम्युनिटी के खिलाफ काबिले एतराज रिमार्क्स भी दे रही हैं। इस वाक़े के बाद मुतासरा तालिब इल्म के परेशान होने और सोने के काबिल न होने की शिकायत के बाद इतवार को मेडिकल चेकअप के लिए मेरठ ले जाया गया। लड़के के वालिदैन ने कहा कि वो घर वापस आ गया है और अब नॉर्मल है। गुज़िश्ता रात परेशान रहने और नींद न आने की शिकायत के बाद लड़के को चेकअप के लिए मेरठ लाया गया। डॉक्टर ने बताया कि लड़का नॉर्मल है। सहाफियों समेत कई लोगों ने उससे नेहा पब्लिक स्कूल के बारे में पूछने की वजह से वो परेशान हो गया था। भारतीय खलाई इदारा इसरो ने ऐलान किया है कि भारत का पहला सोलर मिशन आदित्य L1 2 सितंबर को श्रीहरिकोटा से 11:50 पर लॉन्च किया जाएगा। इससे कबल इसरो के चेयरमैन डॉक्टर एस सोमनाथ ने कहा कि आदित्य L1 सैटेलाइट तैयार है, यह श्रीहरिकोटा पहुंच गया है और PSLV इससे मुंसलिक हो गया है। इसका लॉन्च इसरो और मुल्क का अगला हदफ है। उन्होंने बताया कि लॉन्च के बाद आदित्य L1 बैजवी बदार में जाकर 120 दिनों में अपने मुकर्ररा मकाम पर पहुंचेगा। सोमनाथ ने यह भी बताया कि आदित्य L1 सूरज का मुताला करने वाली पहली खला पर मबनी भारतीय ऑब्जर्वेटरी होगी और इस मिशन से साइंसदानों को हकीकी वक्त में शमसी सरगर्मियों और खलाई मौसम पर उनके असरात का मुताला करने में मदद मिलेगी। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने कहा कि आदित्य L1 के साथ साथ 7 पेलोड भी खला में भेजे जाएंगे। ये पेलोड्स फोटोस्फेयर, क्रोमोस्फेयर और सूरज की सबसे बैरूनी तह का मुताला करेंगे। 7 पेलोड्स में से 4 सूरज की मुसलसल निगरानी करेंगे, जबकि 3 पेलोड हालात के लिहाज से जर्रात और मकनातीसी
फील्ड का मुताला करेंगे। इसके अलावा विजिबल एमिशन लाइन क्रोनोग्राफ यानी VELC शमसी कोरोना और कोरोनल मास इंजेक्शन की हरकियात का मुताला करती है। वाज़ेह है कि चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर 23 अगस्त को चांद पर सॉफ्ट लैंड करने में कामयाब रहा था। उसके साथ ही भारत चांद के जुनूबी कुतबी खित्ते पर उतरने वाला पहला मुल्क बन गया और चांद की सतह पर पहुंचने वाला चौथा मुल्क बन गया। इसरो ने हफ्ते के रोज कहा कि चंद्रयान 3 ने अपने 3 मकासद में से 2 यानी चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग और रोवर की गर्दिश को पूरा कर लिया है, जबकि तीसरा इनिशिएटिव साइंसी तजुर्बा जारी है। भारत की एक सख्तगीर हिंदू तंजीम ऑल इंडिया हिंदू महासभा के सरबराह ने मोदी हुकूमत से मुतालबा किया है कि चूंकि चांद पर भारतीय खलाई मिशन चंद्रयान 3 ने कामयाब लैंडिंग की है, इसलिए अब चांद को हिंदू राष्ट्र करार दिया जाना चाहिए। तंजीम के रहनुमा स्वामी चक्रपाणी महाराज का मुतालबा है कि चांद को हिंदू राष्ट्र करार दिया जाए और जिस जगह चंद्रयान 3 खलाई गाड़ी उतरी थी उसी मकाम को इस हिंदू राष्ट्र का दारुल हुकूमत करार दिया जाना चाहिए। गुज़िश्ता हफ्ते भारत के खलाई इदारे इसरो की खलाई गाड़ी चंद्रयान 3 ने चांद के कुतुब जुनूबी इलाके पर पहली बार कामयाब लैंडिंग की थी। ऑल इंडिया हिंदू महासभा के कौमी सदर ने मोदी हुकूमत से मुतालबा किया है कि इससे पहले कि दूसरे मज़ाहिब के लोग चांद पर अपनी मिल्कियत का दावा कर दें, भारत को चाहिए कि वो चांद को एक हिंदू राष्ट्र होने का ऐलान कर दे और भारतीय पार्लियामान को इस सिलसिले में जल्द ही एक करारदाद मंजूर करनी चाहिए। भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने पीर को भारत के अटॉर्नी जनरल को हिदायत दी कि वो जम्मू और कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से बात करें और ये मालूम करें कि कश्मीर के लेक्चरार ज़हूर अहमद भट्ट को आईन की दफा 370 की मनसूखी के खिलाफ बहस करने के लिए अदालत में पेश होने के चंद दिनों बाद क्यों मुअत्तल किया गया था। उन्होंने कहा कि अदालत ये जानना चाहती है कि अगर मुअत्तली का ताल्लुक लेक्चरार की अदालत में पेशी से है और इशारा दिया कि अगर ऐसा हुआ है तो उसे मंजूर नहीं किया जा सकता। अदालत के इस बयान से ये इशारा मिलता है कि वो इस इक़दाम को इंतकाम के तौर पर देख सकती है। ज़हूर अहमद भट्ट गुज़िश्ता हफ्ते सुप्रीम कोर्ट की उस बेंच के सामने पेश हुए थे जो जम्मू और कश्मीर को खुसूसी आईनी हैसियत देने वाले आइन की दफा 370 की मनसूखी के खिलाफ दायर अपील पर समाअत कर रही है। वो श्रीनगर के जवाहर नगर में गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल में पॉलिटिकल साइंस के सीनियर लेक्चरार और कानून की डिग्री याफ्ता हैं। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ दफा 370 को खत्म करने के खिलाफ दायर अर्जी पर समाअत करने वाली 5 रुकनी आईनी बेंच के सरबराह हैं। सुप्रीम कोर्ट में पेश होने के 2 दिन बाद जुमे को जम्मू कश्मीर के महकमे तालीम ने भट्ट को जम्मू कश्मीर सिविल सर्विस रेगुलेशंस, जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट एम्प्लॉइज कंडक्ट रूल्स और जम्मू कश्मीर लीव रूल्स के ज़ाब्तों के खिलाफ वर्जी करने का इल्जाम लगाते हुए मुलाजमत से फौरी तौर पर मुअत्तल करने का हुक्म जारी किया। सीनियर वकील कपिल सिब्बल ने इस नोटिस को सुप्रीम कोर्ट के इल्म में लाते हुए कहा कि जो उस्ताद यहां आए थे और चंद मिनट के लिए अपने दलाइल पेश किए, उन्हें 25 अगस्त को ओहदे से मुअत्तल कर दिया गया। हालांकि उन्होंने 2 दिन की बाज़ाब्ता छुट्टी ली थी और फिर वापस चले गए थे, लेकिन उन्हें मुअत्तल कर दिया गया। इस पर चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने अटॉर्नी जनरल R वेंकट रमन को इस मामले को देखने की हिदायत दी। उन्होंने कहा कि मिस्टर अटॉर्नी जनरल, देखिए ये क्या हुआ है, कोई शख्स अदालत में हाजिर हुआ था और अब उसे मुअत्तल कर दिया गया। आप लेफ्टिनेंट गवर्नर से बात करें। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने मजीद कहा कि अगर कुछ और है तो अलग बात है, लेकिन अदालत में हाजिर होने और उसके फौरन बाद मुअत्तल कर दिए जाने की वजह क्या है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने इस पर कहा कि मुअत्तली की वजह कुछ और थी, लेकिन जब जस्टिस SK कौल ने इस मुअत्तली के वक्त की तरफ इशारा किया तो आला हुकूमती वकील ने तस्लीम किया कि यकीनी तौर पर मुनासिब नहीं था। 5 रुकनी आईनी बेंच में शामिल एक और जज जस्टिस BR गवई का कहना था कि हुकूमत की कार्रवाई इंतकामी कार्रवाई हो सकती है। उन्होंने मजीद कहा कि इतनी आज़ादी का मतलब ही आखिर क्या है। अगर सिर्फ अदालत में हाजिर होने की वजह से ऐसा हुआ है तो वाकईतन ये इंतकाम है। ख्याल रहे कि ज़हूर अहमद भट्ट ने जाती नौयत में अदालत में हाजिर होकर 5 मिनट के अपने दलाइल पेश किए थे। उन्होंने अदालत को बताया था कि अगस्त 2019 के बाद से जब भारत सरकार ने आइन की दफा 370 को मनसूख कर दिया था, जम्मू कश्मीर में तलबा को भारतीय सियासत के बारे में पढ़ना बहुत मुश्किल था। ज़हूर अहमद भट्ट का कहना था कि तलबा ये सवाल पूछते हैं कि क्या हम अब भी जमहूरियत में हैं। उन्होंने दफा 370 को खत्म करने के खिलाफ अपने दलाइल में कहा था कि इक़दाम भारतीय आइन की अखलाकियात की खिलाफ वर्जी है। यह इक़दाम वफाकियत और आइन की बालादस्ती के भी खिलाफ था। लीबिया के वजीर आजम अब्दुल हमीद दबीबा ने 27 अगस्त इतवार के रोज कहा कि उन्होंने मुल्क की वजीर खारजा नजला अल मनकूश को मुअत्तल कर दिया है और उनके खिलाफ तहकीकात का हुक्म भी दिया है। वाज़ेह है कि यह फैसला इसराइल के उस ऐलान के बाद किया गया कि लीबिया के वजीर खारजा ने गुज़िश्ता हफ्ते इसराइली वजीर खारजा एली कोहिन से
रूम में मुलाकात की थी। दीगर अरब ममालिक की तरह लीबिया के भी इसराइल के साथ सिफारती ताल्लुकात नहीं है। इसराइल वजीर खारजा ने इस मुलाकात का जिक्र करते हुए अपने बयान में कहा था कि दोनों रहनुमाओं ने इंसानी मसाइल, ज़राअत और पानी के इंतजाम से मुतल्लिक इसराइली इमदाद समेत ताउन के दीगर उमूर पर तबादले ख्याल किया। इसराइली वजीर खारजा एली कोहिन ने मजीद कहा कि उन्होंने लीबिया की अपनी हम मनसब नजला अल-मलकूश से बातचीत के दौरान उनके मुल्क में यहूदियों के वर्षे के तहफ़्फ़ुज़ की अहमियत पर जोर दिया। दोनों के दरमियान इस बातचीत का एहतमाम अतालवी वजीर खारजा ने किया था। बातचीत से मुतल्लिक इसराइली ऐलान के बाद लीबिया में छोटे पैमाने के एहतजाजी मुजाहरे फूट पड़े। वजीर आजम अल हमीद दबीबा की कौमी इत्तेहाद हुकूमत ने इस पर सोशल मीडिया पर एक बयान जारी किया और कहा कि वजीर खारजा नजला अल-मलकूश को आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दिया गया है और वजारत खारजा का कलमदान एक नौजवान वजीर को सौंपा गया है। इस दौरान वजारत खारजा ने फेसबुक पर अपने पेज पर एक और बयान में कहा कि मनकूश ने कौमी इत्तेहाद की हुकूमत के मौक़िफ़ के मुताबिक इसराइली नुमाइंदों के साथ किसी भी मुलाकात को मुस्तरद कर दिया था। लीबिया की वजारत खारजा ने इस वाक़े को एक मौका और गैर सरकारी मुलाकात के तौर पर बयान किया और कहा कि रोम में जो कुछ हुआ वो एक गैर सरकारी मुलाकात थी जो पहले से तयशुदा नहीं थी। वजारत ने मजीद कहा कि यह मुलाकात अतालवी वजीर खारजा के साथ बातचीत के दौरान हुई और इसमें कोई मुआहदा शामिल नहीं था। हालिया बरसों में इसराइल मुत्तहिदा अरब अमारात, बहरीन, मराकश और स्वीडन समेत मुतअद्दिद अरब ममालिक के साथ अपने सफारती ताल्लुकात को मामूल पर लाया है। फ्रांस ने सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाली तालिबात पर अबाया पहनने पर पाबंदी आयद करने का ऐलान किया। वाज़ेह रहे कि मगरबी ममालिक में भी बाज़ मुस्लिम खवातीन और लड़कियां ढीली फिटिंग और तकरीबन पूरे जिस्म को ढकने वाले लिबास यानी अबाया का इस्तेमाल करती हैं। फ्रांस के वजीर तालीम गैब्रियल अताल ने इतवार को देर रात गए एक फ्रांसीसी टेलीविजन चैनल TF1 पर इंटरव्यू के दौरान ये ऐलान किया। उन्हें रवा बरस के मौसम गर्मा के अवाइल में ही वजीर तालीम का ओहदा सौंपा गया था। इंटरव्यू के दौरान उन्होंने अबाया पर पाबंदी का जवाब पेश करते हुए कहा कि जब आप क्लासरूम में जाएं तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि महज तालिब इल्मों का लिबास देखकर आप उनके मजहब की शनाख्त कर सकें। सन 2004 में एक फ्रांसीसी कानून के तहत स्कूलों में ऐसी तमाम अलामात या ऐसे लिबास पहनने पर पाबंदी आयद कर दी गई थी जिससे बज़ाहिर मजहबी वाबिस्तगी का इजहार होता हो। इस कानून का इतलाक मसीहों से ताल्लुक रखने वाली यहूदी की खुसूसी टोपियों और इस्लामी हेड स्कार्फ पर भी होता है। ताहम गुज़िश्ता नवंबर तक अबाया उस फेरिस्त में शामिल नहीं था। उस वक्त वजारत तालीम ने पाबंदी से मुतल्लिक एक नया सर्कुलर जारी किया जिसमें पाबंदी वाले लिबासों में अबाया को भी शामिल किया गया था। नवंबर के सर्कुलर में कहा गया था कि अगर लिबास ऐसा हो कि उससे खुलेआम मजहबी वाबिस्तगी का इजहार होता हो तो वो भी ममनू होगा। उसमें अबाया के साथ ही बंधन यानी सर ढकने का खुसूसी कपड़ा और लंबी स्कर्ट्स को भी शामिल कर लिया गया। फ्रांस में अबाया से मुतल्लिक तनाज़ो सन 2020 में उस वक्त शिद्दत इख्तियार कर गया जब एक सख्तगीर चेचीन मुसलमान ने स्कूल के उस टीचर का सर कलम कर दिया था जिसने तालिब इल्मों को पैगम्बर इस्लाम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खाके दिखाए थे। हेड टीचर्स यूनियन के रहनुमा ब्रूनो बिप्क्यूशर्स ने हुकूमत के इस ऐलान का खैर मकदम किया है। उनका कहना था कि पहले इस सिलसिले में हिदायत वाज़ेह नहीं थी, अब वो हैं और हम उसका खैर मकदम करते हैं। हिज़्ब इख्तिलाफ के दाएं बाजू की रिपब्लिकन पार्टी के सरबराह एरिक स्योटो ने भी इस ऐलान का खैर मकदम किया। पाकिस्तानी अवाम महंगाई की मार से पूरी तरह बेहाल है। बिजली बिल, गैस और डीजल पेट्रोल की बढ़ी हुई कीमतों के सबब लोगों को घर का खर्च तक चलाना बेहद मुश्किल ही नहीं बल्कि मुश्किल तरीन हो गया है। इस ताल्लुक से पाकिस्तान के आम लोगों में गुस्सा दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। हुकूमत के जरिए नाफिज किए गए हाई टैक्स के खिलाफ एहतजाज करने के लिए पूरे पाकिस्तान में हजारों लोग सड़कों पर उतर आए हैं। हुकूमत की आला बिजली शरहों और टैक्स के खिलाफ मुजाहरा के दौरान नाराज मुजाहिरीन ने हजारों की तादाद में बिजली को नजर आतिश कर दिया। रावलपिंडी में एक एहतजाजी ने कहा कि उस हुकूमत ने बुनियादी जरूरत की हर चीज की कीमत बढ़ाकर छोटे कुंभों वाले आम आदमी के लिए घर का खर्च चलाना नामुमकिन कर दिया है। अब वो उन्हें आला शरहों और टैक्स वाले बिल भेजते हैं। एक ऐसे घर का तसव्वुर करें जिसमें 2 पंखे और 3 बिजली के बल्ब हैं लेकिन बिल 20,000 रुपए यानी पाकिस्तानी से ज्यादा है। ये नाकाबिल कबूल है और वो तब तक मुजाहरा करेंगे जब तक लोगों का खून चूसने की ये कोशिश बंद नहीं हो जाती। मुजाहरे में शामिल एक शख्स ने कहा कि एक तरफ न मुलाजमतें हैं न कारोबार, सब कुछ महंगा है और उसके अलावा वो हमें ऐसे बिल भेजकर जमीन में और भी ज्यादा अंदर दफन करने की कोशिश करते हैं जिनका हम अदायगी नहीं कर सकते। पाकिस्तान के अरशद नदीम ने हंगरी के दारुल हुकूमत बुडापेस्ट में मुनक्किद होने वाली वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में जेवलिन थ्रो के फाइनल मुकाबले में चांदी का तमगा हासिल कर लिया है। यह पहला मौका है कि किसी पाकिस्तानी एथलीट्स ने इन मुकाबलों की तारीख में कोई भी तमगा जीता हो। इतवार की शब होने वाले फाइनल में अरशद ने अपनी बेहतरीन थ्रो यानी 87.8
8 2 मीटर दूर फेंकी और ये रवां सीजन में उनकी बेहतरीन थ्रो भी थी। इस मुकाबले में तलाई तमगा भारत के नीरज चोपड़ा ने हासिल किया, जिनकी 88.17 मीटर की पहली थ्रो ही उन्हें पहली पोजीशन दिलवाने के लिए काफी। इससे पहले जुमे को होने वाले जेवलिन थ्रो के इब्तिदाई मुकाबलों में अरशद नदीम ने 86.79 मीटर की थ्रो की बदौलत न सिर्फ फाइनल में जगह बनाई थी, बल्कि सन 2024 में फ्रांस में होने वाले ओलंपिक्स के लिए भी क्वालिफाई कर लिया था। अरशद नदीम चोट की वजह से तकरीबन 1 साल से किसी कौमी या बैनुल अक़वामी इवेंट में शरीक नहीं हो सके थे और सेहतयाबी के बाद ये उनका पहला आलमी मुकाबला था। फिक्र नजर की खास बुलेटिन दूरबीन की गुज़िश्ता पेशकश में मोहम्मद साकिब, मोहम्मद रैयान, मोहम्मद मुश्ताक शेख, सैयद बहादुर, गुलाम रब्बानी साहबान ने अपना कीमती तबसरा करके हमारी हौसला अफजाई की है। हम अपने तमाम नाजरीन का शुक्रिया अदा करते हैं। आप मुझसे और हमारे साथियों से ट्विटर पर भी राब्ता कर सकते हैं। हमारा ट्विटर हैंडल है @फिक्र नजर। शुक्रिया।